नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये वीडियो है रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस करा है। और ये पार्ट 2 है, इसका मतलब इस वीडियो में आपसे 11वें से लेकर 20 पॉइंट तक डिस्कस करा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। तो इस 11वें पॉइंट ये कहता है कि इसका यू आर टैक्स्ड व्हेन यू अर्न, यू आर टैक्स्ड व्हेन यू स्पेंड, यू आर टैक्स्ड व्हेन यू सेव एंड यू आर टैक्स्ड व्हेन यू डाई। इस मीनिंग को हमें समझने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। इसमें लिखा है कि व्हेन यू अर्न यू आर टैक्स्ड, यानी जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तब भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। जब आप स्पेंड करते हैं, पैसा मतलब खर्च करते हैं, तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप पैसा सेव करते हैं मतलब बचाते हैं, जब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। और व्हेन यू डाई, आपको जब भी टैक्स देना पड़ता है। यानी पैसा कमाने से लेकर मरते दम तक आपको टैक्स देना पड़ता है इस गवर्नमेंट को। और इस बड़ा सच है ये, आप इतने पैसे तो कमाते नहीं होंगे जितना आप टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। आगे इसका अगला पॉइंट समझते हैं, 12वां पॉइंट है जो पीपल लिव फॉर एवर कंट्रोल्ड बाय टू इमोशन, वन इज ग्रीड एंड अनदर वाज इज फियर। हमारे सिर्फ 2 इमोशंस है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते हैं। इसमें से पहला है फियर, यानी डर, काम करने का डर, ये सबसे बड़ा डर है। और दूसरा है ग्रीड, यानी लालच, पैसे कमाने का लालच। ये दोनों इमोशन हम पूरी जिंदगी अपने साथ चलते रहते हैं, अपने कंधे पे बोझ के। अगला पॉइंट है जो है 13वां पॉइंट, सो मैनी पीपल से ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी येट दे विल वर्क एट अ जॉब फॉर 8 आवर्स अ डे। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हम पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, हमें पैसे कमाना इतना, हम पैसों में नहीं लगे रहते। तो वही लोग वो होते हैं जो 8 आवर्स यानी 8 घंटे अपनी जॉब को देते हैं, 8 से 9 घंटे, और वही पैसों के लिए काम करते रहते हैं पूरी जिंदगी। इसका अगला पॉइंट है जो है 14वां पॉइंट, इट नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट हाउ मच मनी यू कीप। इसका मतलब है अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। एक लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी कि जितना पैसा बचा लिया समझो इतना पैसा कमा लिया। ये बात आपने तो जरूर सुनी होगी और ये बात 100% सच है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं जो है 15 पॉइंट, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स बट द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट। हमने इस पिछली वीडियो में अपने घर का एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी हम वही लेते हुए चल रहे हैं कि हम घर पे पैसे लगाते हैं और उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, और हम सोचते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, पर असल में ऐसा नहीं है। वो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हमारे सबसे बड़ी लायबिलिटी है। इसका अगला पॉइंट समझते हैं हम, 16वां पॉइंट, एन एसेट पुट मनी इन योर पॉकेट एंड लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। एक जरूरत हमें पैसा हमारी पॉकेट से निकाल लेती है, पर एक एसेट जो होता है वो हमारी पैसा जेब में डालता है पूरे साल पर साल, वो अपने आप ही ग्रो होता रहता है। इसका अगला पॉइंट हम समझते हैं जो है 17वां पॉइंट, कैश फ्लो टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हाउ पर्सन हैंडल्स अ मनी। इसमें हैंडल्स अ मनी का मतलब है कि पैसे का आवागमन। पैसा आता है तो जाता तो जरूर है, पर उसका जो बीच का टाइम है, जो पर्सन मनी को होल्ड करके रखता है, मतलब उसको हमेशा बचाने के बारे में सोचता है, हमेशा उसको टाइम से पहले खर्च नहीं करता है, हमेशा खर्च करने के पहले से 100 बार सोचता है, वही उसी से पता चल जाता है कि उस पर्सन को कैश फ्लो और मनी के बारे में कितनी नॉलेज है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं जो है 18 पॉइंट, वी मस्ट हैव 3 पावर्स लाइक जैपनीज। जैपनीज लोगों के पास 3 तरह की पावर होती है। द स्वॉर्ड सिंबलाइज द पावर ऑफ वेपन। उनकी जो स्वॉर्ड सिंबलाइज करती है वेपन को, यानी हथियारों को, जो उनकी स्वॉर्ड होती है। द ज्वेल सिंबलाइज द पावर ऑफ मनी। जो उनकी ज्वेलरी, जो उनके खजाने, जो उनके ज्वेलरीज होती हैं, वो सिंबलाइज करते हैं पावर ऑफ मनी को, कि उनके पास पैसा कितना है। द मिरर सिंबलाइज द पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब है कि अपना ही ज्ञान, और इसको हम एक और तरह के कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका मिरर, एक आईना, ये रिप्रेजेंट करता है कि उनका कितनी सेल्फ नॉलेज है उस पर्सन में। अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट। यहाँ पे हम प्रोफेशनल को एक ले लेते हैं, हम इंजीनियर ले लेते हैं। एक इंजीनियर पढ़ा लिखा होता है और अगर वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर ले, या उसको अगर इंजीनियर बनना था तो वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। पर क्या होगा अगर उस बंदे को फाइनेंशियली कोई नॉलेज नहीं है, वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, तो वो ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगा। ये है इसका असली सच।
वो कितना भी प्रोफेशनल सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर उसको पैसों की या फाइनेंशियली कोई भी नॉलेज नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसका अगला पॉइंट देखें जो हमारा आखिरी पॉइंट है 20 पॉइंट। तो फर्स्ट यू वर्क फॉर द कंपनी, सेकंड यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, थर्ड यू वर्क फॉर द बैंक। इसमें दिखाया है जब हम कोई जॉब करते हैं तो पहले हम किसके लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए। हम कंपनी को अपना टाइम देते हैं। फिर हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को के लिए टाइम देते हैं। हम गवर्नमेंट को उस मनी से जो हमें कंपनी से आया उसको हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसमें से कट के आता है ना पैसे थोड़ा, तो वो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। और तीसरा क्या है, हम बैंक में क्या कर लेते हैं, पैसे सेव कर लेते हैं जो धीरे धीरे घटते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। और इससे क्या करते हैं, हम बैंक का भी फायदा कर देते हैं, अपना हम किसी में भी फायदा नहीं देखते। इसका मतलब ये है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे मिशन का पार्ट बनना जिसमें हम बुक्स के बारे में लोगों को बताते हैं, अच्छी फाइनेंशियली सेल्फ प्रोडक्टिव बुक्स के बारे में। माय नेम इज उत्सव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।